नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर इतना बड़ा पुण्य कमाए, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके घर का, ऑफिस का या आपके फैक्ट्री का वास्तु देखूं या आपकी कुंडली को देख करके आपके सवालों का जवाब दूं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, या चाहते हैं कि आपकी अंक शास्त्र के माध्यम से आपकी कुछ सहायता करूं या आपकी समस्याओं का समाधान करूं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, क्लिक कीजिए, कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विषय की। मित्रों, आज वास्तु के सच के इस स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। क्या आप भी घर में करते हैं केले के पेड़ की पूजा? हो जाएं सावधान। बिल्कुल साहब, सावधानी का विषय भी है। ये बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, केले का पेड़ बहुत शुभता लिए हुए होता है। केले के पेड़ की पूजा से जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सौभाग्य आता है। लेकिन साथ बसात के अंदर केले के पेड़ को गलत जगह रखने से, केले के पेड़ की गलत तरीके से पूजा करने से, गलत तरह से मुंह करके पूजा करने से निश्चित रूप से जीवन में दुर्भाग्य जागृत हो जाता है। कैसे? देखिए, पहले तो इस बात को समझा जाए, जो खाने वाला केले का पौधा होता है वो घर में नहीं लगाया जाता। खाने वाला पौधा और पूजा का पौधा दो अलग अलग तरीके से होते हैं। जो खाने वाला पौधा होता है वो बहुत लंबा होता है और उसमें फल लगते हैं। जिसमें फल लगते हैं उस पेड़ की पूजा कभी नहीं की जाती। जिस पेड़ की पूजा की जाती है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक केली का पेड़ होता है जिसके अंदर लाल पीले फूल आते हैं, और एक ऐसा पेड़ जिसमें कभी भी फूल नहीं आते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक की हाइट पकड़ता है, इससे ज़्यादा की हाइट नहीं पकड़ता। ध्यान देने योग्य क्या, पूजा वाला जो पौधा है उसे घर में कभी भी फ्रंट में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वो दुर्भाग्य का कारक हो जाता है। एक कहावत है, बृहस्पति स्थान हानि करे, तो ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, इसे रखना कहाँ चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर दो दिशाओं को माना गया है। या तो सबसे बेस्ट है दक्षिण दिशा, लक्ष्मी की दिशा, क्योंकि केले के पेड़ के पौधे को, केले का जो पौधा है उसको स्वयं नारायण माना गया है। इसलिए लक्ष्मी की दिशा में जब उसे रखा जाता है तो वो निश्चित रूप से बहुत शुभ परिणाम देता है। नंबर 2, पश्चिम दिशा को, क्योंकि वो शनि की दिशा है इसलिए भी उसे भगवान विष्णु की दिशा ही माना गया है, क्योंकि शनि भी भगवान विष्णु का ही अवतार माने गए हैं। और इस दिशा में केले का पेड़ रखने से शनि के दुष्प्रभावों में भी कमी आती है, सीरिएशन हो जाता है। अब बात, इसे कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए घर में, इसे सदैव गमले में ही लगाना चाहिए। और दूसरी बात क्या, गमला जो हो, ध्यान रखें, जो मिट्टी का गमला हो या सीमेंट का गमला हो, उसको हमेशा कोशिश करें उसे गेरू से पेंट ज़रूर करें, लाल रंग का। उस पर कोई पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर गेरू लगाना ज़रूरी होता है। और चूने से उस पर 9 टीकी हमेशा लगानी चाहिए। चूने से वो नवग्रहों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि केले के जड़ में स्वयं बृहस्पति बसते हैं। इसलिए केले के पेड़ की जो पूजा आप करते हैं हमेशा दक्षिण मुखी होकर ही करें। दूसरी बात, केले के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए और कम से कम 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। दूसरी बात, केले पर सदैव दूध और जल थोड़ा सा मिलाकर ज़रूर चढ़ाएं। साथ बसात के अंदर साबुत हल्दी चढ़ानी चाहिए। ध्यान रखें, केले के पेड़ को शुद्धता और पवित्रता से हमेशा रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर उस पर प्रॉपर धूप आती हो।
उसे छाँव में नहीं रखा जा सकता, उसे छत में नहीं रखा जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात क्या, केले के पेड़ को फिर से कह रहा हूँ, ज़मीन पर बिल्कुल ना लगाएं और उसमें गंदा पानी ना जाने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ख़ास बात, केले के पेड़ पे बाकायदा अगर आपके फल आ जाएं तो उस केले के पौधे को किसी और जगह दान दे दें या उसे ज़मीन में कहीं दूसरी जगह लगवा दें, वो पूजा योग्य नहीं होता। तो मित्रों, वास्तु का सच में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और ख़ास बात क्या कि अगर आप चाहते हैं सेवाएं लेना मुझसे, अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का, अगर वास्तु दिखाना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली पढ़ूं या अंकशास्त्र के माध्यम से आपकी सहायता करूं, या कोई समस्या में है आप जिसका आप समाधान चाहते हैं, सीधा ये www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल क्लिक करके कॉल कर लीजिए मुझे। और साथ ही साथ आपको यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। इसी के साथ ही अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला जो कल है ना, वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।